थैंक यू वेरी मच मलिक राशिद, वेलकम। हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब, हम आ गए आज। वो अजनबी अजनबी से चेहरे, वो ख्वाब खैमा रवा दवा से बसे हुए हैं अभी नज़र में सभी मंजर धुआं धुआं से। ये अक्से दागे शिकस्ते पैमा, वो रंगो ज़ख्म खलू से यारा। मैं गम गुसारों में सोचता हूँ कि बात छेड़ूं कहाँ कहाँ से। बिछड़ने वाले बिछड़ चला था तो निस्बतें भी गवा के जाता तेरे लिए शहर भर में। मैं अब भी ज़ख्म खाऊं ज़ुबा ज़ुबा से, मेरी मोहब्बत के वहमों से परे था तेरा वजूद वरना। जहाँ जहाँ तेरा अक्स ठहरा, मैं हो के वहाँ वहाँ से आया। अभी मोहब्बत का इस्म आज़म लोगों पे रहने तो ए जाने मौसन। अभी है चाहत नई नई सी, अभी है जज्बे रवा दवा से। Hello, good morning, assalamu alaikum, a very warm welcome to all the people. Stay happiness forever. You are listening Awam FM 94 Khushab and it's me Janab Ishal Khan. सुनने वाली हसीन समातों को इशाल खान का खलूस से भरपूर सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, फिट है, हिट है? यकीनन मेरे तमाम सुनने वाले ठीक होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे एंड खूबसूरत सी बेहतरीन सी जिंदगी जी रहे होंगे। सभी नए और पुराने लिस्टर्स को कहते हैं जनाब खुश आमदीद, वो वेलकम। एंड सबसे पहले आज जनाब जिसकी हैप्पी बर्थडे है उसको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, 60,000, 70,000, ये जनाब जितने आप चाहते हैं इतने। एंड जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जनाब हमारी तरह, तो उनको बोलेंगे गेट वेल सून। आज हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आई थिंक हमारी वॉइस से लग रहा होगा हमारी वॉइस बहुत चेंज आ रही है, मुझे भी खुद लग रहा है। बाहर कैब जनाब जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, उनको बोलेंगे जनाब बेस्ट ऑफ लक। से जनाब आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं हमें मैसेज करके, और मैसेज करने का तरीका क्या है जनाब? KBR लिखना है, स्पेस देनी है, नाम लिखना है, खूबसूरत सा पैगाम लिखना है और सेंड कर देना है आपने 8881 पर, यानी 8881 पर। इसके अलावा जनाब आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। और जितने भी लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर चुके हैं उनसे गुजारिश है जनाब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पोस्ट है उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। ला गुड। कहते हैं ना कि यादें यादें भी ना कुछ अजब चीज़ होती हैं। जो पुरानी होती है वही यादें कहलाती हैं, क्योंकि नई तो कोई याद होती ही नहीं। लेकिन याद भी क्या अजब चीज़ है ना, हंसाती है, रुलाती है,
तड़पाती है और कभी कभी जनाब मर जाने पर भी मजबूर कर देती है। कुछ यादें अंदर होती है, जब बाहर आती है ना तो कुछ न कुछ तबाही ज़रूर छोड़ जाती है। तो जनाब इन यादों की नफ्सियात भी कुछ अजब होती है। आप बचपन के किसी खुशी के लम्हे को याद करें तो रोना आ जाता है, किसी रोने वाले लम्हे को याद करें तो हंसी आ जाती है। ऐसा ही होता है ना, मतलब कि इंसान के जो मौजूदा हालात होते हैं ना, उनको उलट पुलट कर रख देना एक याद का काम है। अगर सोचा जाए तो याद हाल पर छा जाती है, और अगर हाल में गुम हो जाए तो याद माजी में डूब जाती है। लोग कहते हैं ना, आंसू आंखों को खूबसूरत बनाते हैं। किसी ने कहा था बहुत पहले कि जो आंसू होते हैं ना, वो आंखों को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, कि नशीली सी लग रही होती हैं, और दर्द दिल को कीमती बनाता है। जनाब बट मैं कहती हूँ कि याद ही हाल को खूबसूरत और याद ही हाल को दर्दनाक बनाती है। कहते हैं ना कि याद तो बस याद होती है, अच्छी या बुरी नहीं होती। बस वो जो टाइम होता है ना, जो वक्त होता है, बस वो अच्छा या बुरा होता है। कुछ यादें होती है ना, जो किसी के लिए हंसी की वजह बनती है तो किसी के लिए रोने की वजह बनती है। बकौल शायर कहते हैं ना, तुम याद रहे मुझे उम्र भर, तुम याद रहे मुझे उम्र भर, क्यों याद रहे मुझे याद नहीं, तुम भूले तो सब भूल गए, क्यों भूल गए हमें याद नहीं। कुछ यादें इंसान की रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, जिनको याद करना हमें अच्छा लगता है। कुछ लोगों को याद करना हमें अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो हमारे सुकून की वजह होते हैं। वो सुकून जो शायद हमें सिर्फ उन लोगों में नज़र आता है जो वाकई ही हमारे करीब होते हैं। उनमें ब्लड रिलेशंस भी शामिल हो सकते हैं, उनमें दोस्त भी शामिल होते हैं, और उनमें हमारे आसपास वाले कुछ बहुत से कुलीग्स भी शामिल होते हैं। तो अब आपने बताना है आपकी लाइफ की याद, आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत सा पल जिसको आप दोबारा जीना चाहेंगे। ओके जनाब, आपने बताना है आपकी लाइफ का वो खूबसूरत सा पल, वो खूबसूरत सा पल जिसको आप दोबारा जीना चाहेंगे, और किसके साथ जीना चाहेंगे ये भी ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना कि कुछ यादें तो जो होती है ना, वो इंसान की रूटीन का हिस्सा बन जाती है। कहते हैं कि दोस्तों की जो याद होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रुलाती है, रकीब की याद बहुत जलाती है, और महबूब की याद बहुत तड़पाती है। अगर एक इंसान को ये तीनों यादें आ जाए, फिर उसका क्या हाल होगा, बताइएगा ज़रूर। क्योंकि कहते हैं ना, जनरल नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, और कुछ यादें वक्त बे वक्त आ जाती हैं। सो जनाब आज का टॉपिक कुछ अपनों के नाम और कुछ यादों के नाम। आज का टॉपिक जनाब कि आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत पल जिसको आप दोबारा जीना चाहें, किसी अपने के साथ या किसी दोस्त के साथ या किसी पराये के साथ भी, किसी के साथ भी जिसके साथ आपका बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा हो, वो थोड़े से पल जिसको आप दोबारा से उन्हीं पलों में वैसे ही जीना चाहे। तो जनाब KBR लिखना है, स्पेस देनी है, नाम लिखना है, पैगाम लिखना है, और सेंड कर देना है आपने 8881 पर। और जनाब जो बर्गर बच्चे हैं वो 8881 पर भी मैसेज सेंड कर सकते हैं।
आगे जी यहाँ पर हम अपना फर्स्ट जो ट्रैक है वो शामिल करेंगे, और वो फर्स्ट ट्रैक जो होगा वो किसके नाम होगा। एज यूजल जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं उनको तो पता होता है कि हमारा जो फर्स्ट ट्रैक है वो किन के नाम होता है। तो जनाब हमारा फर्स्ट ट्रैक पाक आर्मी के नाम, और हमारे मुल्क के नाम, हमारी बेटी के नाम, और हमारी पाक फौज के नाम। सो जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितने भी जवान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जी जनाब उनके नाम। ओके जी, एफबी वाले जितने भी दोस्त हमारा शो सुन रहे हैं, और सना, मलिक राशिद, मोहम्मद उस्मान एंड नुमान ताहिर, और इसके अलावा जितने भी आगे जा चुके हैं उन सबको हम अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू। ओके, मलिक राशिद और सनम की लड़ाई आई थिंक दोबारा से शुरू हो चुकी है, तो कैरी ऑन। और हम ठीक हैं, थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन देन आप बहुत बेहतर है। हाँ जी, आज का हमारा शो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नहीं सनम, सनम को तो पता है एज यूजुअल। बहरहाल मलिक राशिद, आज आप भी हमारे शो में जो गेस्ट आने वाले हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब ने उनसे सवालात करने हैं। देखते हैं जनाब। ओके जी जनाब, उम्मीद करते हैं हमारा शो जो है आज का वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर हमारी वॉइस थोड़ी इधर उधर आप लोगों को फील हो रही हो तो हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि आज हमसे बोला नहीं जा रहा, हमारा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। आगे जनाब, आज का सवाल कि यादें आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत पल जिसको आप दोबारा से जीना चाहें। आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत सा पल जिसको आप दोबारा जीना चाहें, वो कौन सा है, ज़रूर बताइएगा। KBR लिखें, स्पेस दें, नाम लिखें और सेंड कर दें 8881 पर, यानी 8881 पर।
हाँ जी, कोक पीने से ठीक हो जाएगा कि बच्ची, कोक मैंने ऑलरेडी बहुत दिन से छोड़ दी हुई है, नहीं पी रही हूँ मैं बिल्कुल भी। और ये कोक पीने से भी ठीक नहीं हो रहा इस बार, तो बहुत बुरी तरह से 2 डेज से वायरल इन्फेक्शन आई थिंक है कोई, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हो गया है। नहीं मोहम्मद उस्मान, सीरियसली अगर मैं कोक पीती हूँ तो मेरा उसमें सच में मेरा गला जो है वो ठीक हो जाता है और फ्लू भी ठीक हो जाता है, बट इस बार थोड़ा सा इशू है। आगे जनाब, इसके बाद हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोगों से गपशप होती रहेगी। और साथ जनाब, आप लोग के जो खूबसूरत से मैसेजेस हमारे पास आए पड़े हैं, आपके पैगामात आए पड़े हैं, वो ज़रूर हम शामिल करेंगे। स्टे ट्यून, अवाम FM 94 खुशाब। एंड जनाब हमें कहते हैं इशाल खान। इशाल, मैं आपके कहने पर बात कर रहा हूँ, वैसे सनम ने मना कर दिया मुझे कि आप बात ना करो। नहीं नहीं, सनम ने ये आपसे कहा है कि आप सनम से बात ना करें, आप शो सुने। आइसक्रीम खा लूं? मैंने आइसक्रीम खा ली ना तो मेरी मामा ने इस बार मुझे उल्टा लटका देना है, सो मैं इन चीज़ों से अवॉइड कर रही हूँ। उसामा। ओके जी, उसामा नाम है आपके, सॉरी टू से। बस वो कहते हैं ना कि तबीयत खराब में आज थोड़ी सी चीज़ें भी ठीक नज़र नहीं आ रही। हाँ जी, मेडिसन ले रहे हैं हम टाइम टू टाइम, लेकिन वो क्या है ना, मेडिसन आजकल काम नहीं कर रही, हमारे पे वर्क करना बंद कर दिया उन्होंने। FM से छुट्टी तो कर लेते, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि आज हमारे गेस्ट आ रहे थे तो छुट्टी मुमकिन नहीं थी। ओके ठीक है, एक मिनट ना, इसको ज़रा चेक करने, इसमें वॉइस ठीक आ रही है? ये वाला सामने वाला जो है हमारा हेडफोन। ओके, हाँ, एक में आ रही है। उसकी वो लगी है वायर, उस पर चेक करें। एक में आ रही है। शायद उसमें मसला है ना। हाँ, चलो ठीक है, छोड़ दो फिर, एक भी इनफ है। अब चेक करो, तो अब भी एक में। एक ही है हाँ, वैसे, ठीक है। हाँ कौन सी जी, है मीन्स? ठीक है। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। नहीं लेनी मेडिसन, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो मलिक राशिद, मेरा ऐसे ठीक नहीं होता क्योंकि मुझे बहुत से किस्म की एलर्जी है, तो मुझे जनाब मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब ही कुछ बेहतर होता है। हाँ जी, आपकी यादें असर कर रही है हम पे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत थोड़ी उल्टी पुल्टी हो चुकी है। हाँ जी उसामा, ऐसा ही है, स्पेशल प्रोग्राम में बहुत मसले होते हैं, कोई ना कोई इशू बन जाता है। वैसे ये बेसिकली आई डोंट नो कि क्यों बनता है। वैसे आपका नॉर्मल प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, लेकिन जब किसी गेस्ट ने आना होता है तब कुछ ना कुछ इशू होता ही है। छुट्टी नहीं करना है शाल, कभी भी एक बार आती हो हफ्ते में, वो भी छुट्टी कर लेती हो हमारा जो नहीं जी, हम इसीलिए छुट्टी नहीं कर रहे, हम इसलिए आ गए क्योंकि हमें पता था लोग हमारा बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो हम जनाब आ चुके हैं। सनम डोंट डू दिस बेबी। ये अंकल ऐसे ही डॉक्टर बना हुआ है, मोस्टली लोग ये कहते हैं
कि फ्लू में आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए बेटे। बाहर कैफ देखते हैं कब ठीक होता है हमारा फ्लू। बाहर कैफ उम्मीद करते हैं हमारी वॉइस आप लोग को ठीक आ रही हो, क्योंकि मुझे खुद को फील हो रहा है कि मेरी वॉइस बहुत बुरी आ रही है आज। वेलकम हामिद। बिल्कुल जी, जिंदगी नहीं बदलती जब तक सोच और ख्यालात ना बदले हम। अहमदुल्ला ओके, सबको वेलकम करते हैं जनाब। उसामा, कॉफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा पी है, कॉफ़ी पीने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन नाइट पी मैंने, फिर मॉर्निंग पी इधर आते हुए, तब भी फीलिंग नॉट गुड, बट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कहवा पीऊँ जी, मैंने कहवा भी पिया है, पता नहीं क्या क्या पिया है, 3 डेज से यही तो पी रही हूँ। आप कुछ बोलने के बेहतर हो चुकी हूँ, नहीं तो पहले बोलने के भी लायक नहीं थी, इतनी ज़्यादा वॉइस में इशू हो रहा था। हाँ जी, सुनने वाले कान अच्छे होने चाहिए, कहते हैं ना समाते आपकी खूबसूरत होती है तो आपको हर वॉइस अच्छी लगती है। बाहर कैफ, हाँ जी बिल्कुल, आप मिलेगी तो हम ठीक हो जाएंगे, अच्छे भले हो जाएंगे। हाँ जी, आपकी तरह हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू वेरी मच। टू गुड मलिक राशिद। आपकी जी वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफ़र करती लहरों के दोस्त, जो आवाज़ आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसे कहते हैं इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं जानकर हमें बहुत खुशी होगी। यू आर लिसनिंग अवाम FM 94 खुशाब। आई होप जनाब कि हमारे सुनने वाले जो होंगे वो ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बेहतरीन सी खूबसूरत सी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने की वजह से जनाब आजकल बहुत से लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, इंक्लूडेड मी। जनाब ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अपने लिए, अपने अपने प्यारों के लिए, क्योंकि जब आप लोग की तबीयतें नासाज होती हैं तो जो आपसे रिलेटेड लोग होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा सारा। और जो गंदी गंदी चीज़ें होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह, आजकल के जो मौसम है उसमें छोड़ दीजिए, मत खाइए, क्योंकि वायरल वबा आई हुई है जिसमें बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, फ्लू हो रहा है। और ठीक भी जनाब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर मुश्किल हो जाती है, बहुत सारी दवाएं लेनी पड़ती है। और मेरे जैसा बंदा जो दवाएं लेना बिल्कुल भी उसके लिए इजी नहीं है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके जी, आज का हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत सा पल जिसको आप दोबारा से जीना चाहते हैं, दोबारा से किसी अपने के साथ या किसी के साथ भी। वेलकम आरजे, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और बाकी सब जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं जनाब सबको वेलकम करते हैं। बिल्कुल उसामा, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है सबकी किसी न किसी की तो समझ आएगी, सही कोई काम एडवाइस आ जाएगी। हाँ जी, आपकी कोई फिक्र नहीं करता सर, झूठ कम बोला करो बेबी।
अल्लाह। आगे जनाब साथ साथ आप लोग के मैसेज शामिल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मैसेजेस हैं हमारे पास आ चुके हैं और आप जल्दी जल्दी से शामिल करते हैं, क्योंकि उसके बाद जनाब और भी आज बहुत कुछ करने को है। सो इमरान फ्रॉम जोहराबाद से जो कहते हैं जी आरजे शाल पोइट्री दिल को दिल है दिल हो जाना, इससे आगे आपका सब टेक्स्ट मिसिंग है। मोहम्मद इमरान, आई थिंक आपने कोई शेयर सेंड किया था, तो थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इमरान फ्रॉम जहराबाद से कहते हैं आरजे शाल बहुत कम लोग होंगे खास, बहुत कम लोग खास रखता हूँ, लेकिन जिसको भी रखता हूँ ताहयात रखता हूँ। क्या बात है, ताहयात आजकल कोई भी नहीं रखता मोहम्मद इमरान, सब टाइम पास करते हैं और निकल जाते हैं। हाँ, आपकी लाइफ के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो ताहयात आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा फातिमा गुल है जी, वेलकम करती है, थैंक यू वेरी मच आपका। और जिया फातिमा है, कहती है अस्सलाम वालेकुम डियर गुलाबो, कैसी है आप? हम ठीक है जिया फातिमा, आप कैसी है? और आज आपको टाइम लग गया हमारे शो में आने के लिए। ओके जी, ये दोबारा बचपन में क्रिकेट खेलना चाहेंगे आरजे आमिर है हमारे साथ। ओके जी, टू गुड। ऐसे ही बचपन की और जवानी की और बुढ़ापे की सब बहुत खूबसूरत सी यादें होती हैं, तो आपने बताना है वो कौन सी खूबसूरत यादें हैं जो आप जीना चाहते हैं। हाँ जी, आप सब लोग आ सकते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन अपने अपने घरों में। ओके जी, मलिक राशिद कहते हैं कि मैं नाइट ओके 2:40 से जागा हुआ हूँ मेरे शो के लिए। टू गुड। आतिफ मेकन हमारे साथ है जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम आतिफ मेकन, बस इतना ही कह के और बाकी जी चले गए हैं जनाब। ओके जी, सरगोदा कैंट से कैप्टन हमारे साथ है जी, कहते हैं आपकी आवाज बहुत प्यारी है, गेट वेल सून आरजे शाल। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस नासाज तबीयत में आपको आवाज हमारी अच्छी लग रही है, बहुत शुक्रिया आपका। हमजा बाली है जी, कहते हैं कि मैं कश्मीर ना जाता, मुझे क्या पता था कि मेरी सिस निक्की माहीन चली जाएगी। इशाल सिस, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी दिल में वाबस्ता हो जाते हैं। मिसिंग आरजे माहीन। हाँ, मिसिंग यू टू जनाब। आरजे माहीन के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह उनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे वो खुश रहे हमेशा। और कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बहुत प्यारे लोग शामिल होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन दिल में एक खूबसूरत सा अपना मकाम बनाकर और फिर चले जाते हैं। और वो जो यादें होती है ना, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो बस कुछ ऐसे ही आरजे माहिर भी हमारी लाइफ में आई और बहुत प्यारी सी यादें छोड़ कर गई हैं। अल्लाह उनको अपने घर में हमेशा खुश रखे और वो जीती रहे, आबाद रहे अपने घर में। ओके जी, अलिश्मा हमारे साथ है, कहती है क्या हाल है आपके? हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं जी ओ ओ काके का सॉन्ग लगा दे। ओके जी, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका ये ट्रैक जो है प्ले करने की। ओके जी, ब्लॉच सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं हमारी लाइफ का खूबसूरत दिन वो थे जो आरजे माहिर के साथ गुजरे, काश के वो लम्हे दोबारा मिल सके हमें, वो माहिर की हंसी, वो प्यारी सी बातें। बिल्कुल जी, दुआ करें। आप लोगों की दुआएं जो है उनमें हमारी दुआएं भी शामिल है। जब भी आरजे माहिर आना चाहे हम उनका बिल्कुल वेलकम करेंगे, लेकिन आप लोग दुआ किया करें कि आरजे माहिर यहाँ पर भी रहे, आबाद और खुश रहे।
और उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसे इंसिडेंट ना आए जिसकी वजह से वो दुखी हो जाए। ओके जी, यहाँ पर हम एक खूबसूरत सा जो ट्रैक है वो शामिल करेंगे। ओके जी, हमजा वाली अगेन है, कहते हैं काश मैं आपी निकी माहीन का लास्ट शो सुन सकता। मिसिक माहीन आपी प्ले गाना। ओके जी, दिल दिया गला। ओके जी, हम ज़रूर आपका प्ले करेंगे सॉन्ग। और हमजा वाली, आपने लास्ट शो क्यों नहीं सुना माहीन का? आई थिंक अपलोड होगा हमारे एफपी पेज पर, अगर आप वहाँ से सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। महर उजैर फ्रॉम जहावरिया से हमारे साथ है, कहते हैं सलाम आपी, मैं आज से 3 साल पहले 10th में पढ़ता था। एक दोस्त था, 24 घंटे हम एक साथ होते थे। अब वो आउट ऑफ सिटी है तो उन लम्हों को बहुत मिस करता हूँ। कहते हैं ना, जो साथ होते हैं ना उस टाइम हमें ना उन लम्हों की ना शायद कदर नहीं होती, लेकिन जब दूर चले जाते हैं ना फिर हमें वो लम्हे बहुत याद आते हैं। तो कोई बात नहीं उज़ैर, आपके दोस्त जो आउट ऑफ सिटी है इंशाल्लाह वो वापस आएंगे तो आप तब उनके साथ वो लम्हे दोबारा ज़रूर जिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी में खूबसूरत जो लम्हे होते हैं ना उनको बार बार जिया जाए ना, उनका भी अपना ही मज़ा होता है। ओके जी, ब्लॉच सिस्टर्स कहती हैं कि किसी की जिंदगी में रहने के लिए भीख ना मांगे, भीख ना मांगा करे, बात करे, अपना दामन साफ रखे, फिर भी नजरअंदाज करे तो एक साइड हो जाए उसको। बिल्कुल जी, जब हम भीख मांगते हैं, जब हम रिश्तों के लिए पोजेसिव हो जाते हैं तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना अक्सर ये करते हैं कि आप जिन रिश्तों के पीछे ज्यादा भागते हैं ना वो कहते हैं हमारे पीछे भागते रहो। और फिर क्या आते हैं उसमें हम अपनी इज्जत नफ्स जो होते हैं ना उसको कुचल देते हैं। तो बेहतर यही हुआ होता है जनाब कि जिंदगी में अगर किसी से प्यार भी हो ना, जिंदगी में कभी किसी से प्यार हो, किसी के आप करीब रहना चाहते हो तो कभी भी उसके पीछे मत भागे। क्योंकि जब आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं ना तो लोग सिर्फ आपको भगाते हैं। जब आप लिमिटेड रहते हैं तो लोग आपको इज्जत के साथ रखते हैं। ओके जी, यहाँ पर ईमान को मिस किया जा रहा है तो ईमान जो है आई थे कहीं बिजी होगी, नहीं तो वो ज़रूर हमारे शो में आती। मलिक राशिद और सनम है ईमान अली जाफरी, वेयर आर यू अंकल आपको याद कर रहे हैं। तो बेबी ईमान आई थिंक कहीं होगी, अभी आ जाएगी, और अगर ना भी आई तो इट्स ओके, क्योंकि वो मेरी बिजी बच्ची है जिसकी वजह से बहुत काम हमारे शो में आती है, लेकिन हमारे शो जो है वो सुनती ज़रूर है। बोलते हुए अच्छी तो नहीं लग रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आज शो की टाइमिंग बढ़ा दे प्लीज। शो की टाइमिंग नहीं बढ़ सकती, 11 बजे तक हम इंशाल्लाह लाइव जाएंगे और हमारे साथ 10 बजे इंशाल्लाह एक गेस्ट है वो भी शामिल होंगे। और वेलकम करते हैं जनाब महरशानी को, और महरशानी बहुत अरसे के बाद आए हैं जी। वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा, क्यों अटका हुआ है गुबार पे हम जिंदगी की फशार में, वो जो दर्ज था तेरे बख्त में सो हो गया उसे भूल जा। क्या बात है वर्षानी, टू गुड।
किधर से लेते हैं आप इतने सॉन्ग, ये सॉरी शेर जो इतने मजे मजे के होते हैं। तूर फातिमा को हम वेलकम करते हैं अपने शो में, वेरी नाइस कहती है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ईमान बिजी है, फालतू तो हम है ना, ऐसी बात नहीं है। मलिक राशिद, इमाद जो है वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का जो पहला काम होता है वो अपने हॉस्पिटल को टाइम देना होता है, और इस वजह से आई थिंक वो नहीं आई है, कहीं बिजी होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सब आप लोगों का। आप सब लोग जो है हमारे शो सुनते हैं। तो मलिक राशिद, आप लोग हमारा शो सुनते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। लेकिन अक्सर जो दोस्त हमारे होते हैं, जो ईमान है, वो शुरू से हमारी बहुत रेगुलर लिस्टनर्स रही है जब वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब प्रैक्टिस में हम होते हैं तो अप एंड डाउन हो जाते हैं। सो हम बिल्कुल भी उनसे नाराज नहीं है। अब वो एक ऑपरेशन थिएटर में आई थिंक मेरा शो सुनने से रही। मलिक राशिद, आप क्यों इतना जेलस हो रहे हैं ईमान से, मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर वो नहीं आई तो इट्स ओके। कोशिश करें कि जहाँ से गुजरे एक अच्छी याद, अच्छे अल्फाज और कुछ मीठी यादें छोड़कर जाए। कोई आपकी खुशबू महसूस करे, कोई यहाँ से गुजरा था। क्या बात है वो सनम तुम्हारी तो। हाँ जी, सनम स्टूडेंट है बिल्कुल। ओके जी, ब्लोच सिस्टर्स अगेन है जी, कहते हैं आप ही हमने कहा था कि हम सुनेंगे और हम सुन रहे हैं। पोइट्री आपकी बहुत कमाल होती है। थैंक यू वेरी मच ब्लोच सिस्टर, जीती रहो आप सब लोग। ओके जी, कैप्टन खलील सरगोदा कैंट से हमारे साथ है जी, कहते हैं ढलते लगी थी रात कि तुम याद आ गए, ढलने लगी थी रात कि तुम याद आ गए, फिर यूं हुआ कि रात बड़ी देर तक रही। क्या बात है कैप्टन साहब, मतलब समथिंग स्पेशल कोई आपकी लाइफ में है जिसके लिए आपने ये वाला शेर लिखा। बाहर कैफ औसम था। तो जनाब बताना है आप लोगों ने कि आपकी जिंदगी का वो खूबसूरत सा लम्हा जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं। ओके जी, याद आ रही है उनको, तो मैं अभी उनको मैसेज करती हूँ कि वो जरा लाइव आ जाए। तोबा है अंकल, आप किसी को तो बख्श दे। और सनम है जी, सनम इट्स ओके। आरजे एक सॉन्ग तो प्ले कर दे, मारशानी कहते हैं जी, जरूर प्ले करेंगे। आप फरमाइश करें कि कौन सा आप सुनना चाहते हैं सॉन्ग।
ओके जी, वेलकम करते हैं। चले जनाब, ईमान भी हाजिर हो चुकी है। हमने उनको मैसेज किया है कि ज़रा लाइव आए, तो ले वो आ चुकी है। और मलिक राशिद और सनम बहुत याद कर रही थी। तो जनाब देखें कि वेलकम करते हैं हम आपको ईमान अपने शो में। थैंक यू वेरी मच, आप आई हमारे शो में। ओके, उसामा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे अपने फ्रेंड्स के साथ थे। जी बिल्कुल जी, दोस्त जो होते हैं ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसामा। और वो जो दिन होते हैं ना, शायद वो किसी और के साथ नहीं गुजर सकते जो गुजर चुके होते हैं। और वो उन दोस्तों के साथ ही अच्छे लगते हैं। और दोबारा वही लोग जब आते हैं ना, तब वो यादें जो होती है ना, उनको जीने में अपना सा मज़ा आ जाता है। वाह क्या बात है। ओके जी, आगे मैसेज पढ़ते हैं। कहते हैं सलाम आपी जान, कैसी हो आप? सलाम टू आई लव यू आपी, मेरी सिस की शादी हो गई है। ओके जी, आपकी सिस की शादी हो चुकी है, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद आपके लिए। लेकिन आपने हमें मिठाई तो खिलाई ही नहीं और मुबारकबाद हमसे ले रही है जनाब। तो मिठाई खिलाना तो आपका फर्ज बनता था ना, आपकी सिस्टर की शादी हुई है तो। ओके जी, सना है और मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। ओके जी, अनाया मलिक फ्रॉम झावरिया से है जी। ओके जी, यादें जिंदगी की बहुत खूबसूरत होती है। वो चाहे दोस्त हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, या चाहे कोई भी हो। ओके जी, जैनब जारा हमारे साथ है जी। कहते हैं सलाम इशाल मैम, कैसी है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी है? कहते हैं जी हमेशा खुश रहे, फैमिली में सब कैसे हैं? शो की ओपनिंग औसम, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। और कहता है जी माहीन मैम को सलाम, मेडिकल के दोस्तों को सलाम। ठीक हो गया जी, माहीन को भी आपका सलाम मिल गया और मेडिकल वालों को भी आपका सलाम मिल चुका है। लेकिन मेडिकल वाले जो है वो आज गायब है, किधर है आई डोंट नो। बहरहाल दुआ करते हैं कि वो भी जल्दी से आ जाए, क्योंकि मेडिकल वालों की आजकल हमें भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। बाहर कैफ जनाब, एक खूबसूरत सा ट्रैक हमारे जानिब से आप लोगों की नज़र, उम्मीद करती हूँ ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। सलमान अली की खूबसूरत सी आवाज़ में देर ना हो जाए। आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हुई क्या, तब आओगे। ये मेरा वक्त बुलाए, देर ना जाए कहीं देर ना जाए। कि रहते यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं। हर हाँ तेरे न आने का सबब पूछते हैं।
ओके जी, वेलकम माह रमज़ान, आपका भी थैंक यू वेरी मच। आप भी आए, कोई बात नहीं जी, लेट हो गए तो इट्स ओके। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे साथ इस शो में शामिल हैं सबका बहुत शुक्रिया शामिल होने का। एंजॉय करो कुड़ी मलिक राशिद, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए आपको सनम, इट्स ओके। ओके मैं अब चुप, क्या हुआ पीछे, ज़रा मुझे भी तो बताओ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर थोड़ी बिजी थी तो मैंने नहीं देखे। ईमान कहते हैं जी, इशाल जानी कैसी हो आप, तबीयत को फिर क्या कर लिया है आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही ख़राब हो चुकी है। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, इकट्ठा चौक वाली साइड पे आपने नहीं जाना, आप वापस आए, मॉडल सिटी नहीं है उस्मान पॉली क्लिनिक के साथ, उस्मान पॉली क्लिनिक के साथ मॉडल सिटी है। मॉडल सिटी है ना, मॉडल सिटी बड़े गेट, वहां पे आपने अंदर आना है, वहां से हमारा स्टूडियो है। आप वापस आए ना, यही वाला रोड सीधा वापस आए, सामने आपको उस्मान पॉली क्लिनिक मिलेगा रास्ते से, वहां से आप, समझ आ गई आपको? हाँ जी हाँ जी, अंदर आ जाना है आपने, सामने हमारा ऑफिस है, सामने है, बिल्कुल सामने, आपको पता चल जाएगा। FM 94 खुशाब। थोड़ा सा ही है, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब आप दरमियान में आता है ना ये। ओके थैंक यू। सो जनाब, हमारे गेस्ट जो है वो रास्ता भूल चुके हैं और अब हम उनको रास्ता समझाने में लगे हुए थे। बाहर का हम ठीक है इबाद, और कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत तबीयत अपसेट हो जाती है। तो तुमने उनको एड्रेस समझा देना था ना लड़की। ओके जी, मज़र महमूद हमारे साथ है जी, मंजर महमूद है, कतर से है जी, वेरी नाइस फूड है मैम, थैंक यू वेरी मच, सलाम सलामत रहे आप। ओके जी, चलते एक छोटे से ब्रेक की जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे गपशप होती रहेगी। स्टे ट्यून, अवाम FM 94 खुशाब। नहीं उसामा, गेस्ट हमारे आ रहे हैं कि गेस्ट नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो सकता, बस वो थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, हमारा ऑफिस जो है वो पीछे रह चुका था, तो अभी उन्होंने दोबारा कॉल की, इसी वजह से उनको एड्रेस समझा चुके हैं हम, तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सैयद जुनेद शाह, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम टू ऑल लिसनर हॉस्पिटल। सो फिर बात होगी एवरीवन। ओके ईमान, फी अमान अल्लाह। अमेजिंग स्टाइल, थैंक यू वेरी मच सर। क्यूट स्माइल, ग्रेट आरजे, थैंक यू वेरी मच जुनेद शाह, आपका बहुत शुक्रिया सैयद जुनेद शाह। ओके जी, डीजे बिलाल हमारे साथ हैं जी, सरगोदा वालों, वेलकम हम आपको करते हैं अपने शो में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सैयद जुनैद।
इमाद अली है जी, फ़ी अमान अल्लाह, ठीक हो जाएं जल्दी से, मिस यू टू बेबी। और हम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस, फर्स्ट टाइम लिसनिंग शो, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। आओगे जी, थोड़ी देर के लिए हम आपको करते हैं स्किप नीचे, क्योंकि हमें अभी जाके थोड़ा सा एक काम करके आते हैं वापस। आप लोग जाइएगा कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ओह अल्लाह। ओके जी, हम आ चुके हैं वापस अपनी जगह पे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा गलती से। बहरहाल कोई बात नहीं, सो के होता रहता है ऐसा भी। वेलकम अगेन, थैंक यू वेरी मच सनम। बाहर क्या है, अब वो पहुंच जाए, आई होप सो। मलिक राशिद लोकेशन ऑलरेडी उन लोगों को पता है, लेकिन आई थिंक गलती से बस आगे निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ऑफिस चेंज हुआ है, बिल्डिंग चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो पुराना ऑफिस है, अक्सर जो हमारे गेस्ट होते हैं वो बेचारे वहाँ चले जाते हैं बाहर। क्या, कोई बात नहीं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। देखते हैं फिर अब आगे क्या होता है। माह रमज़ान, बहुत खूबसूरत सी शायरी आप सेंड कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोग सारे जो है अपनी पोइट्री खूबसूरत सी गज़लें आप हमें सेंड करें, ज़रूर करें। लेकिन आपकी गज़लें हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में रीड भी करेंगे और उनका रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। अभी हम थोड़ा सा शामिल नहीं कर पा रहे बाहर कैफ, बाकी फिर बाद में ज़रूर करेंगे। यार हम की राजधानी।
उस्मान पॉलीक्लिनिक पे नहीं पहुंचे अभी नहीं तक? पहुंचे अभी तक। तुम बाहर जाओ ना 1 मिनट, उनको वहाँ यार ये कॉल करो इस नंबर पे, इस नंबर पे कॉल करके ना उनसे पूछे कि वो किधर है। इतना सामने तो हमारा ऑफिस है, फिर भी उनको नहीं मिला। सामने वाला फर्स्ट नंबर है। 16 वाला हाँ 16 073 22 95। हम्म, ये रिक्शे वाले का है? नहीं उसका अपना है। चलें जी, देखते हैं कब आते हैं। आई होप सो के पहुंच जाए। नहीं अभी ना तुम कॉल करो सनम, वो हमारा लड़का कॉल कर रहा है, तो देखते हैं, अभी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं सनम, तुम्हारा पैकेज नहीं है तो इट्स ओके। बहरहाल जी आ जाए सही, आज वो टाइम पे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच खान ब्लॉक, बहुत शुक्रिया। मलिक आदिल, मोहम्मद आदिल मलिक, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में शामिल हुए। से डिडक्टिबल उधार लिया, गुल जहाँ रुखसत यार का मंजर भी क्या मंजर था यारो, हमने खुद से ही खुद को बिछड़ते देखा। माह रमजान टू गुड। गरीब और स्टूडेंट, ना जी ना, स्टूडेंट तो बिल्कुल भी गरीब नहीं होते हैं। ओके उसामा, किधर जा रहे हैं आप वैसे? नाइस टू मीट यू टू। यू आर वेलकम। ये तो हमारा फर्स्ट था शो में आना। बिल्कुल, हम दोनों को अपने अपने कबीले पर मान था, रस्मों से डर गए, बगावत न कर सके। वाह क्या बात है मार्शानी, टू गुड। क्यों नाराज हो अब तुम सनम? अब क्या हो गया? मुझे अभी याद आ रहा। क्यों नाराज हो तुम? ओके मतलब आप मेरे शो इसलिए सुनते हैं मलिक राशिद कि आप सनम से गप लगा सके। टू गुड। आज मैं सीरियस हूँ। तो बच्ची सीरियस है, क्यों सीरियस है? वेरी नाइस मार्शानी, थैंक यू वेरी मच। वाह रमज़ान, शुक्र है ख्वाब
भी होते हैं जिंदगी में, वरना हम तो यार को देखते रह जाते हो। तुम्हारा अल्लाह, किधर हैं यार, पहुंच ही नहीं रहे हैं। शायद कहीं हवाओं में ही रह गया। सनम नहीं, सनम मैसेज करो उसको, इकरा को, उससे पूछो। क्यों इमोशनल हो जाना है तुमने लड़की? क्यों दिल टूट गया तुम्हारा, टोटे टोटे हो गया? खैर हो। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफ़र करती लहरों के दोस्त, जो आवाज़ आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसे कहते हैं इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं जनाब, जानकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे। शायरी का मुंह बोलता सबूत है वो, एक खूबसूरत सी शायर अज़गुल जहां, जिनकी बुक्स लावजूद जिनकी बुक लावजूद मार्केट में आते ही उसने धूम मचा दी जनाब। और बहुत खूबसूरत पोइट्री करते हैं। आई होप कि उनसे मिलके आज आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि वो 5 मिनट तक हमारे पास इधर पहुंच जाए, क्योंकि एज यूजुअल थोड़ा सा लेट हो चुके हैं वो। ओके जनाब, यहाँ पर हम अपना जो ट्रैक है वो चेंज करते हैं, तेरा इश्क रहीम शाह की आवाज़ में। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रैक पसंद आएगा। और इसके बाद आते हैं वापस और आप लोगों से गपशप होती रहेगी। ओके ठीक हो गया, आप सनम को तंग करें और हम 2 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। ज़रा हम चेक कर आए कि किधर रह गए हैं जनाब, क्या इशू हो गया अब इनको। हाँ इस्माइल साहब, वेलकम हम करते हैं आपको भी शो में। गुड मॉर्निंग टू आपको भी, टाइम लग चुका हमारे शो में आने का। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बिल्कुल, आप लेट लतीफ़ हैं एज यूजुअल। अल्लाह सनम, क्या लड़ाइयाँ कर रही हो तुम?
कितने दिनों बाद सूरज किधर से निकल आया जो आज एडमंड साहब आ गया। वेलकम स्माइल टू गुड सनम। हाँ, इतने सारे जो सवाल हमने करने हैं आई थिंक हो पाएंगे जो लेट है जनाब। तुम्हें पता नहीं था कि तुमने किस साइड पे आना है? यार पता नहीं, सारा किधर है? पेशाब आपने घुमाया है। बैठ जाओ। ओए है कसम है, किधर है तुम्हारे भाई? या भी निकल गई कसम। इकरा ढूंढती। स्टार्ट है शो। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। और हमारे गेस्ट जो है एज यूजुअल वो पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़े से लेट थे। इट्स ओके। और सनम सुन चुकी है। इट्स ओके सनम, कोई बात नहीं, होता रहता है। वो फिर सुन रही है लेकिन शादी थी आज उनके यहाँ। लाइव है मेरे साथ, मैसेज आ रहे हैं ना सामने। यहाँ से आते हैं। हाँ, वेलकम आपके गेस्ट को सनम कर रही है। इकरा बोल दो थैंक यू। थैंक यू। शुक्र करो सनम के कुछ नहीं सुना है। तुम्हारे भाई किधर रह गया है? उधर ही उधर लेके गए हैं, किधर? आगे लेके गए। सामने उन्होंने सलाम किया, वो उनके साथ ही आगे चले गए। ऑफिस में ले गया है? हाँ। टू गुड। हाथ धोती है, इधर लेके आना था। देखो मुझे यहाँ पे भी ये सुना रही है। वेलकम सर, थैंक यू। सॉरी आप उधर बिठा दे, उनको पता नहीं था, उन्होंने शायद समझा कि इकरा को लाइव लेके जाना है मैंने। आप अपने पेज से लाइव जाना चाहेंगे? पेज से लाइव तो खैर मैं नहीं जाता, बस ठीक है वो उधर मैंने अनाउंस किया हुआ है, दोस्त मुझे सुन रहे हैं बस। ओके चलो ठीक है। ओके ओके जनाब, एज यूजुअल हमारे जो गेस्ट थे थोड़े से लेट हो चुके थे क्योंकि वो आगे चले गए थे। एड्रेस जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग समझ आया था, बट इट्स ओके जनाब, चलता रहता है। और इनका तारुफ तो मैं एज यूजुअल पहले करवा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन अगेन बता देती हूँ जनाब। लावजूद अजगुल जहाँ लावजूद शायरी का मुंह बोलता सबूत हमारे साथ पोइट मौजूद है। अभी मैं बोल रही हूँ। उनको नहीं। हमारे साथ है जनाब शायर गुल जहान, और आज इनसे गपशप होगी, इनसे सवालात होंगे बहुत सारे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और सवाल करिएगा जो सुनना चाहते हैं आप। आपका मैंने माइक ऑन कर दिया।
ओके जनाब, तो हमारे साथ है जनाब असगुल जहान। वॉइस इशू नहीं आ रही है वॉइस, उससे पूछो क्या हुआ है। अब इधर बुलाना उमैर को। माइक ऑन है। फैंटम को क्या हो गया है? हेलो हेलो हेलो, टू गुड। अब इसको क्या इशू हो गया? उमैर किधर है? सलमान किधर है? सलमान तो अभी तक नहीं है। क्विक बुलाओ उसको, क्योंकि सारा फैंटम बंद हो चुका, सॉन्ग नहीं चल रहे हैं। वो सर की उधर ऑफिस में गया हुआ। चले आप आए हैं और हमारा इधर प्रॉब्लम बन चुका कुछ है, ठीक दिन चल रहा ऐसा था। आई चल डोंट रहा नो मसला आप क्या हुए थे, बहरहाल दिन भी देखते कुछ हैं। ऐसा ही चल रहा है, बस ठीक। कोई बात नहीं, सब ये हो जाता है ठीक। सॉन्ग्स नहीं चल ये बंद हो चुका है एकदम से। आई डोंट नो उसका क्या इशू है। कोई चीज प्ले करें। प्ले है, सॉन्ग प्ले है। क्या हुआ है? इसको बैठे बिठाए क्या होगा? अभी तो ठीक चल रहा था बिल्कुल। कोई चीज प्ले करें ना। प्ले है, ट्रैक प्ले है। कोई तो नहीं प्रेस। यूनस भाई आए? नहीं। हद है यार। आप करें, ये प्रेस था। क्या प्रेस था? ये बटन। रिजवान दबा के गया है। माइक एक मिनट, दोनों वॉइस चेक करना कि वॉइस बाहर दोनों की ठीक आ रही है। ठीक है, चेक करें आप। वो मैं करती हूँ, लेकिन वॉइस चेक करने के इधर बाद से पता चल रहा है। ओके जी, वेलकम बैक जनाब। थोड़ी सी माजरत करेंगे आपसे एज यूजुअल जनाब, थोड़ी सी गलती हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो माइक था, माइक नहीं था, हमारे थोड़े से फैंटम इशू हो चुका था। और इशू क्या था वो हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि मशीनरी है जनाब, तो मशीनरी में कोई ना कोई इशू हो जाता है। यार इसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही अब ठीक। इसको देखो एक मिनट। आप ओके ओके, मेरी बात सुनो। अब मैं 10:30 वाली ब्रेक नहीं लूंगी, ठीक है? टाइम चेक क्या सर से पूछ। किसका टाइम चेक है? हाफ टाइम चेक 2 है ना। अच्छा चलो ठीक है, ले लेंगे, इट्स ओके। ओके जनाब, तो हमारे साथ शामिल हैं असगुल जहां साहब, और एक बहुत खूबसूरत से शायर हैं। तो जनाब इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब अपनी शायरी का आगाज़ किया। पहले तो हम इनको अपने शो में वेलकम करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम खुशाब, अस्सलाम वालेकुम जोराबाद, अस्सलाम वालेकुम अवाम FM 94। बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी और इस फोरम से ये मेरा 5वां प्रोग्राम है, और मुझे इस हवाले से खुशी है कि जोराबाद में और खुशाब में जो अदबी एक्टिविटी है उनसे मुंसलिक लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है या उनको नुमाइंदगी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि शायरी कैसे आगाज़ हुई, तो इसमें जो आम एक तासुर है कि वो
इश्क होता है या मोहब्बत होती है उसके बाद शेर कहते हैं लोग, लेकिन मेरे साथ कुछ मामला अलग हुआ। मेरे एक चाचा जान हैं, एहसान शाद नाम है उनका, पंजाबी की शायर है, उनसे मेरी अटैचमेंट थी बहुत ज़्यादा, और वो रेंजर में वो करते थे, तो वो हमें ख़त लिखते थे और उस ख़त के आखिर पे वो हमें अशार लिख के भेजते थे। तो 9वीं 10वीं तक तो मैं कहता था कि ये जो नज़में होती हैं, जो गज़लें होती हैं, ये क्यों सिलेबस में शामिल होती हैं। तो उनके अशार के जवाब में जब अशार लिखने पड़े तो मुझे अपने सिलेबस से कोई चीज़ न मिल सकी। फिर मैंने अपनी तरफ से आगाज़ किया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, और फिर ये बात चलती चलती ऐसे हुई कि फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबों का मैं खालिक हूँ। माशाल्लाह, तो ये आगाज़ है मेरी शायरी का। माशाल्लाह, कितनी गुड हो गया। अच्छा जनाब, तो ये बताएं कि आपकी जो सबसे पहली बुक थी वो कब आपने इख्तिताम की, कब उसका ऑडिशन मार्केट में आया, और उसके बाद दूसरी किताब के बारे में कब सोचा आपने? 2017 के जनवरी में मेरी किताब लॉन्च हुई थी, अल्लाह वजूद। यहीं से मैंने प्रोग्राम में भी अनाउंस किया था, फिर उसकी एक तकरीब भी यहाँ पर बहुत आलिशान हुई थी, और उस लेवल की अभी तक अदबी कोई तकरीब भी जोराबाद में या खुशाब में नहीं हो सकी। उसमें कम से कम 150 के करीब शायर आए थे और पूरा दिन उसमें वो मुशायरा हुआ था। तो उसका खुशाब में जी, खुशाब जोराबाद में, ये जिना हॉल खुशाब में हुआ था। और उसके बाद उसका दूसरा एडिशन 2018 में ही आ गया था, तीसरा एडिशन उसका 2021 में आया है, और ये 3 एडिशन पहले किताब के आए। तो दूसरी किताब काफ़ी देर से मेरे माइंड में थी, लेकिन मेरे बच्चे के कुछ अलालत के बायस उसके ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, उस वजह से ये 2-2.5 साल लेट हुई है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका ऑपरेशन हो गया। ज़रीउन एलिया नाम है उसका। किताब का जो इंतसाब है वो भी उसी के नाम है, और उसकी एक छोटी सिस्टर जो भी हम में नहीं है, मैं इस प्रोग्राम को डेडिकेट करता हूँ दुर सकीना के नाम, कि वो बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान, हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान था उस बंदे के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हमसे ले लिया। तो इन दोनों के नाम है ये किताब, और अभी इसकी लॉन्चिंग होनी है इंशाल्लाह इसी महीने, जैसे अगले महीने में प्लान है। तो मैं बाकी दोस्तों से अपील भी करता हूँ कि अगर मैं कोई अनाउंस करता हूँ प्रोग्राम तो मैं अपना रब्ता नंबर भी देता हूँ, आप तकरीब में लाजमी आइएगा और ये अदबी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिएगा। जी बिल्कुल जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये बताएं क्या सुल जहाँ कि कोई जो आम आदमी है वो शायर बन सकता है या फिर ये गॉड गिफ्टेड होता है? ये खुदा की वदियत होती है, हर बंदा शायर नहीं बन सकता। हमारे अदब में एक टर्म यूज़ होती है अरूज़ी, और वो जो लोग एक इल्म अरूज़ है कि इस शायरी को किस थीम के ऊपर बैठाया जाता है, उस थीम को तो सीखा जा सकता है, लेकिन शायरी को बजाते खुद अभी तक पूरी दुनिया में, मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते हैं कि सर शहजाद निगर साहब कहते होते हैं कि अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इदारा नहीं बना जिसमें आप दाखिला लेके 3 साल बाद डिग्री लेके आप कहें कि जी मैं शायर सर्टिफाइड हो गया हूँ। ओके जनाब, 10:30 हो चुके हैं और 10:30 बजे हमने जाना है चेक टाइम की जाने, और चेक टाइम की तरफ चलते हैं और इसके बाद आते हैं और बाकी की आपसे गपशप होती रहेगी। स्टे ट्यून, नवाम एफएम 94 खुशा। हमारे स्पॉन्सर का ना हमने कमर्शियल थोड़ा लाजमी लेना होता है, इसके बाद इंशाल्लाह आगे। और सुनाओ तुम? मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मेरी तो जिद थी, मैंने तो जानना है मैम की तरफ, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता था कि हमारा किधर है? मैं कितनी बार तुम लोग को बताया था और तुम फिर भी तुम्हें नहीं पता था? मैं तो 20 साल सर्विस करके आ गया हूँ आर्मी से, मुझे तो नहीं पता जोराबाद का। वैसे 2 प्रोग्राम 3 जो किए थे वो लास्ट उसमें किए थे। हाँ जी, तो मैं भाई तो पहले वाले वही समझ के अंदर ही चले गए ना। चले कोई बात नहीं। तो मुझे अंदाजा था कि शायद इसको पता होगा एड्रेस, तो इस वजह से नहीं, मैंने तो सोचा कि भाई की बात हो रही है तो मैंने कहा फिर वहीं पे यहाँ पे पहले वो करते। नहीं, मुझे ये अंदाजा था कि शायद ना आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी हमारे गेस्ट पीछे आ चुके हैं, तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है फिलहाल। तो चले, इट्स ओके। मेरी अगर तकरीब फाइनल होती है तो उससे पहले एक प्रोग्राम करूँगा ताकि उसमें वो जो उसकी प्रमोशनल काम है ना वो हो जाए, और कुछ दोस्त जो है वो साथ आना चाहें या मुंसलिक होना चाहिए, फिर उनके लिए वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर और रिपोर्ट खाना है नहीं इस जोराबाद खुशाब में, जैसे एफएम के अलावा। वैसे तो इलाकाई चैनल बड़े होते हैं लेकिन हमारे वो भी नहीं है। इलाकाई अखबार भी बस वो सियासी और एडवर्टाइजमेंट तक ही है बस। चले जी, कोई नहीं मसला, आप हमारे शो में आ जाइएगा इंशाल्लाह जरूर।
आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी वाले तो मेरे ख्याल में शायद कम ही होते हैं, तो हाँ हमारी तरफ बहुत कम है, तो लेकिन ये जो एक चीज़ इंसान के फरिश्त में शामिल हो जाती है ना, उसको फिर आप कैरी करना आपकी मजबूरी होती है। यानी कि ये मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी फ्री बैठा हूँ तो मैं शेयर कह लूँगा। ये अभी आता है तो पता नहीं किस सिचुएशन में बंदा होता है, फिर वो सिचुएशन भी साथ चलती रहती है और फिर लेकिन शेयर भी साथ चलती है। सही है। ड्यूटीज़ पे मैंने, आप यकीन करें कि बारिश हुई है तो जहाँ पानी सूख जाता है ना, मैंने वहाँ पर भी लिखा है, जहाँ पे राइफल पकड़ी हुई है, ठीक है, वो खड़ा हूँ ड्यूटी पर तो वो लिख लिया है बस, ताकि वो महफूज हो जाए। फिर वो कापी पेंसिल साथ आई तो वो नोट कर ली। इस तरीके से भी काम चलता रहे। जहाँ पे हम बुलेट प्रूफ जैकेट रखते थे उसमें हम बुलेट प्रूफ एक प्लेट होती है, उस जगह पे मैं किताबें रखता था। अरे वाह क्या बात है। बस वो कहते हैं ना कि लिखने वाला जो इंसान होता है ना, जो एक राइटर जो होता है, जो मुसन्निफ होता है, पढ़ने वाले जो होते हैं। 3-4 दफ़ा मुझे पनिशमेंट भी मिली है कि आपने वो प्लेट नहीं रखी हुई, किताबें रखी। मैंने कहा बस वो गोली लगनी है तो मुझे लगनी लग जाएगी। खैर बेसिकली मैं भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अच्छा, माशा तो उसमें ये होता है कि वैसे आर्मी वालों की जो पनिशमेंट्स होती है ना बहुत बुरी होती हैं। मुझे इस रात मैं पकड़ा गया था, उस रात धुंध भी थी और बंद हो गई थी, पता नहीं लाइव। ब्रॉडकास्ट नहीं चल रही। आप दोबारा चलेगा। दावत देंगे आपको भी, आप आइएगा इधर ही कहीं जिना हॉल या फिर प्लस क्लब में हम करेंगे इंशाल्लाह। इसी साहब को तजवीज़ दी तो है। अब देखेंगे कोई हुकूमती बैकग्राउंड मिलता है तो ठीक, अदरवाइज फिर अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। चलें, यही भी अभी डिस्कस मैंने करना है कि जो मुश्किलात दरपेश होती हैं वो यही होती हैं, जो हमने छपनी भी खुद है, बेचनी भी खुद है, तकरीबात भी खुद करनी है, इंक्लूड किया करें ना। जैसे मैंने इनसे पूछा था, एक मिनट चलें ये बात भी शो के दरमियान करते हैं। वो सवाल था ना, मैंने कहा था कि ओके जी, वेलकम बैक जनाब। फिजा में सफर करती लहरों के दोस्त, जो आवाज आपकी खूबसूरत समातों से टकरा रही है जनाब, उसे कहते हैं इशाल खान। और आप लोगों को क्या कहते हैं जनाब, जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। और आज का सवाल हमारा था जनाब, आज का सवाल हमारा था कि जिंदगी का ऐसा कोई खूबसूरत सा पल जिसे आप दोबारा जीना चाहते हैं और किसी बहुत खास के साथ जीना चाहते हैं। मैसेज करना है जनाब। मैसेज करने का तरीका है KBR लिखना है, आपने स्पेस देनी है, नाम लिखना है, पैगाम लिखना है और सेंड कर देना है अपने 8881 पर, यानी 8881 पर। ओके जी, शायरी मजमुआ लावजूद के असगुल जहां साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको अगेन वेलकम करते हैं हम अपने शो में। ओके सर, सवालों का जो सिलसिला है दोबारा शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल जनाब हमने किया था कि आदमी जो है वो शायर बन सकता है या फिर गॉड गिफ्टेड होता है। इस हवाले से मैं यही कह रहा था कि अभी तक कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं आई, मेरे सर शहजादी सब कहते होते हैं कि जिसमें अगर आप दाखिला लेते हैं तो आपको 1-2 माह बाद, 3 साल 4 सालों बाद कहा जाए कि आप शायर बन गए। ये खुदाई उदियत है और एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अलबत्ता इसमें जो इल्म का आगे स्ट्रक्चर है उसमें आप ग्रूम कर सकते हैं, उसमें आप अपनी वो साजा से, अपने सीनियर से सीखते हैं, वो अपने आप बेहतरी लाता है। लेकिन जो इसकी बेसिक्स चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। वो आप ये नहीं कर सकते कि जो फला बंदा मेरे पास आ जाए, हर इंसान एक शायर नहीं बन सकता है। ये मखसूस चीज़ें हैं, मखसूस मींस गॉड गिफ्टेड होता है जिसको अल्लाह की जात दे देता करते हैं। ओके जी, ओके। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने शायरी क्यों स्टार्ट की, आपको कैसे लगा, कब लगा कि आप शेर व शायरी कर सकते हैं? बस उसका आगाज़ मैंने पहले बता भी दिया है कि मेरे अंकल थे तो उनके ख़तों के जवाबात में मैं अशार अपनी तरफ से लिखता था, तो फिर वो इनकरेज करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रुझान बढ़ता गया, फिर मुताला भी किया, किताबें हाथ लगी तो शायरी का आगाज़ होता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिर जो ही आगे चले गए तो 2000 तकरीबन 10 के आसपास हमें कुछ पता चला कि जी
शेर क्या होता है, उसे कैसे कहना है या कैसे। वैसे स्टार्ट तो ये सीखा आपने किसी से मुकम्मल जी मतलब? स्टार्ट तो मैंने यहाँ पे अपने करीब करीब के दोस्त थे, मुनीर जाफरी था, मोहसिन सामन थे, नुसरत आरिफीन है, उनसे आगाज़ किया था सलाह मशवरा। लेकिन सर शहजाद निगर साहब एक मेजर रिटायर हैं, उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो बाकायदा उनसे हम उनके बैत हुए, यानी उनके शागिर्द हुए, तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें, जो मैं अभी बैठा हूँ, ये समझें कि उनकी ही दी हुई चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं। माशाल्लाह से। ओके, कहते हैं कि आर्मी में जब हम होते हैं, आप आर्मी से भी मुंसलिक रहे हैं काफ़ी अरसा, तो आर्मी में जब हम होते हैं तो आर्मी लाइफ जो होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, रूल रेगुलेशंस काफ़ी होते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको पोइट्री करने का कैसे मौका मिलता था? आप कैसे कैसे माइंड में आ जाता था कि चले शायरी भी साथ साथ की जाए? आर्मी कितना सख्त इदारा है, उसमें कुछ असूल हमारे बेनिफिट में जाते हैं। वैसे तो वहाँ पे ड्यूटीज़ और जो माहौल है वो बिल्कुल अदबी नहीं है, आपने बारूद गोला से अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। लेकिन ये कलम और कागज़ किताब का जो मामला है ये वहाँ पर नहीं है। लेकिन वहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक टाइम मिलता था, स्पेसिफिक टाइम, जिसमें आपने आराम करना होता था। फिर वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको मूवीज़ देखकर आराम करते हैं, सोकर करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं फिर मुताले में वो स्पेसिफिक टाइम क्या सबके साथ मिलता था या एक तन्हाई, जैसे कहते हैं ना शायर को तन्हाई थोड़ी सी मिल जाए तो कुछ ना कुछ नज़ीर हो जाता है? तन्हाई तो ये होती है कि वहाँ पे अपनी अपनी चारपाई होती है, अपना अपना एक निज़ाम होता है, आपकी मर्ज़ी होती है आप किसके पास जाएं, बातचीत करें, वरना आप लेटे रहें, आप अकेले बैठे रहें। तो जो ड्यूटीज़ के अलावा रेस्ट का टाइम होता था, मैं उसको यूटिलाइज़ करता था कि अपने मैं मुताला करूं, किताबें मेरे साथ होती थी, अभी भी चारपाई की वो सराहने के नीचे पड़ी होती हैं वहाँ पे। मतलब आपने अपनी किताबों को अपना दोस्त जैसे बनाया। वो जॉन साहब ने फरमाया था ना कि मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। तो बस यही है कि हमारे पास किताबों के सिवा कुछ नहीं होता। और अभी भी अगर आप हमारे घर आएँ तो देखेंगे कि मैंने जो घर की जो है ना चीज़ें, वो सारी अलग से वो पेटी में रखी हुई हैं, और जो उसका है ना सारा स्ट्रक्चर, वो किताबें हैं, कागज़ पड़े हुए हैं, पेंसिलें पड़ी हुई हैं, वो कागज़ों के टुकड़े हैं, बस वो मामला था। यानी कि वो अगर आप ये देखें ना कि हम बनावट के हवाले से देखें तो मेरे कमरे में किताबें ही हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलें जी, टू गुड हो गया। आगे जी अगला सवाल हमारा ये है कि एक गजल को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम दरकार होता है? बाज शायर जो होते हैं वो मतलब 1 महीना लगा देते हैं, 1 दिन लगा देते हैं, और कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनको 1 मिनट में, 10 मिनट में, सेकंड्स में उनके ऊपर पूरी गजल नाजिल हो जाती है तो वो लिख लेते हैं। तो आपको कितना टाइम लगता है ये गजल लिखने में, एक शेर लिखने में? कोई स्पेसिफिक कुलिया तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो जूदगो होते हैं वो दिन की 3-3, 4-4 गज़लें भी लिखते हैं, हमने भी लिखी थी, एक वक्त होता है, ठीक है। तो बाकी ये स्टार्ट जो पहला सिरा मिलता है वो आपको इल्हाम होता है, उससे आगे आपकी अपनी ज़हनियत होती है कि आप उसको कहाँ पे ले जाते हैं। तो ये कितने वक्त में होता है ये तो अभी आप नहीं कह सकते। मेरी इस गज़ल में, एक इस किताब में, आदमी में, एक गज़ल ऐसी भी है जिसके 2 शेर लावजूद जब मुरतब हो रही थी तब हुए थे, यानी कि आज से वे बैक कुछ 6 साल पहले। तो वो अभी इस किताब में वो शामिल हुई है, इसका मतलब उसे कंप्लीट होने में 6 साल लगे। तो ऐसी भी गज़लें हैं जो 1 दिन में आ गई, आधे घंटे में हो गई, 20 मिनट में हो गई, 2 दिन में, 10 दिन में हो गई। तो ये इसका मुख्तलिफ मयार होता है, आपके अपनी वो जो आपका एक लिंक होता है ना इस तख्लीक के साथ, कितना वक्त आप उसके साथ गुजार सकते हैं, या क्या क्या उसके साथ आपने करना है। कुछ चीज़ें, कुछ मुश्किल ज़मीनें होती हैं, कुछ मुश्किल मज़ामीन होते हैं, उनको आप कैरी नहीं कर पा रहे होते, फिर उस पर डिबेट्स होती हैं, फिर आपके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, तब वो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये निकाह नहीं जा सकता कि जी वो आप इतने वक्त में गज़ल पूरी कर लेंगे। ओके, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। ओके जी, ओके। आगे हम आपसे ये पूछते हैं कि कहते हैं कि शायरी की जो वजह होती है वो मोहब्बत में नाकामी होती है या फिर कोई और होता है, कोई भी और वजह होती है। तो बाद शायर ऐसे होते हैं जो मोहब्बत में नाकामी के बाद शायरी शुरू कर देते हैं। तो आपकी वजह शायरी कुछ इस टाइप की भी है? पहली बात तो ये है कि बड़े सगीर पाक हिंद का जो सबसे बड़ा मसला है वो मोहब्बत में नाकामी है। आप जितने भी सॉन्ग्स देख लें, जितने भी मूवीज़ के आप देख और लें, हिट भी है। हाँ वही है ना, इसलिए वो ज़्यादा है। तो वैसे मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं। हर इंसान को अटैचमेंट मिलती है दुनिया से, चाहे कितना ही बुरा समझती हो, लेकिन किसी एक के लिए वो ख़ास होता है। तो ऐसे मामला तो हर इंसान के साथ गुजरे हैं, हमारे साथ भी गुजरे हैं। लेकिन इसको शायरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इन किताबों के नाम आपको बता देंगे कि उसका जो मौजू है वो मुकम्मल मोहब्बत नहीं है। जमालियात का एक अलग मामला है कि वो उसमें यूटिलाइज की गई हैं, लेकिन उसका जो मेन थीम है, मेन मिथ है, वो इंसानियत है, खुदा से आदमी का जो तलाज़मा है, खुदा और इंसान का जो क्या मामला है, किस वजह से हम इधर दुनिया में बस रहे हैं।
अगर खुदा हमें यहाँ ना भेजता तो हमें वो जन्नत में रख कर भी हमसे ये इबादत और ये मामलात करवा सकता था। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अपनी शायरी में। ज़्यादातर मुझे आपको अब मेरी किताब में आपको खुदा, इंसान और ये जो आपके माशरती मसाइल हैं इन पे डिबेट मिलेगी। हाँ जी, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, आदमी भी पढ़ी है, लावजूद भी पढ़ी है। तो लेकिन ना डिफरेंट शायर जो होते हैं, डिफरेंट थॉट होते हैं उनके पास। तो ऐसे ही ना मैंने कहीं पढ़ा था, तो जनरल नॉलेज के लिए आपसे ये सवाल करते हैं। अक्सर कहा जाता है जो शायर होते हैं ना उनको ना मोहब्बतों की ना आदत पड़ जाती है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको कितनी अब तक मोहब्बतें हो चुकी है, कितनों को आपने छोड़ा और कितनों को आपको उन्होंने धोखा दिया? सो ऐसा सब अच्छा, इसमें बड़ी ये एक क्रिटिकल बात हो जाएगी, मेरे घर वाले भी सुन रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं कि अटैचमेंट वाकई जो एक तजर्बात कह सकते हैं आप उनको, वो हासिल करने के लिए जो तख्लीकार है उसको मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ इंसानों के साथ गुजरना पड़ता है और उनको गुजारना पड़ता है। किसी हद तक ये बात जी, दुरुस्त है। मेरी जो नेक्स्ट किताब आनी है नज़्म वाली, उसमें ज़्यादातर मैंने औरत को डिस्कस किया है, और औरत को उस मानी में डिस्कस किया है जिस मानी में अभी तक वो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं करते। हम सिर्फ औरत को जैसे एक जो इंसान की नस्ल बढ़ाने और हमारे बस जस्ट शादी करने के हवाले तक ही जानते हैं। जो औरत का असल मकसद था कि कैसे अल्लाह ताला ने ख़ुद को वाहिद रखा और बाकियों को जोड़ा बनाया। तो देखें, अगर हम जो बिलीव रखते हैं इस्लाम पर, जो इस्लाम की इब्तिदा को जानते हैं, तो अगर हम इस कुदरत को जानते हैं कि अल्लाह ताला आदम को मिट्टी से बना सकता है, ठीक है, तो वो हमारा जो फ़िक़्ह है वो यही कहता है कि उसने हवा को भी मिट्टी से बनाया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस अल्लाह ने आदम को क्रिएट कर लिया, क्या वह उससे अगले आदम को भी क्रिएट नहीं कर सकता था? उसने फिर एक औरत का सीगा क्यों रखा? तो ये औरत की वो सबसे बड़ी मानवी रूप है, जिसमें अगर आप देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पर आए तो उन्होंने फिर अम्मा हवा के जो जुदाई का जो हिजर का है वो गिरिया किया था, उस गिरिया के बदले फिर उनको अम्मा हवा से मिलाया गया था। तो कहा जाता है कि अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत लम्हा का कोट करना हो तो आदम और हवा की पहली मुलाकात को किया जाएगा। तब से जाके अब तक का जो जमालियाती रंग और जमालियाती रूप है वो देखें। और फिर अगर देखें तहजीबों का आगाज़ होता है तो काबिल ने हाबिल को एक औरत के लिए कत्ल किया था। इनकी पहला कत्ल भी औरत के लिए हुआ, पहला खून भी औरत के लिए हुआ, पहली जो कब्र बनी वो भी औरत के लिए बनी, और मोहब्बत का कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि शायर जो होते हैं वो बहुत सी मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है, तजर्बात के लिए ये करना पड़ता है। और मुनीर न्याजी साहब के कम अज़ कम 28 मार्च के ऐसे थे जो रजिस्टर्ड थे, यानी कि जो आवाम की सतह पर आए। अगर आप देखें 28 आवाम की सतह पर आए तो जो बाकी होंगे वो कितने होंगे? तो उन लोगों को तजर्बात के लिए, या ये हम जो मखसूस लोग होते हैं, इनको जो फीलिंग्स हैं या जज्बात हैं उनको समझने के लिए मुख्तलिफ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। टू गुड हो गया। ओके अदीब, वो शोहरा के जो मसाइल होते हैं वो क्या कौन से होते हैं, और नीस कुशाब के जो शोहरा हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनके रिलेटेड कुछ बोलना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल में आज का यही है, एक महंगाई कितने सख्त दौर में एक आम आदमी शायर भी है, उसने घर को भी कैरी करना है, उसने अपनी शायरी को भी कैरी करना है। फिर जब वो किताब छपवाता है तो लाख से ऊपर का खर्चा है एक किताब के ऊपर। वो 1 लाख 1.5 लाख कहाँ से लाए? फिर वो अगर छपवा देता है तो फिर उसको बेचे कहाँ पर? क्योंकि किताब का जो कल्चर है वो ऐसा ऐसा मालूम होता जा रहा है इस मीडिया की वजह से। तो हुकूमती कोई सपोर्ट नहीं है उनको, उन्होंने जो कुछ करना है अपने बलबूते पे करना है, किताब खुद छपवानी है, बेचनी खुद है, फिर जब उसकी फिर तकरीब करवानी है तो भी उन्होंने मारा मारी अपने पेट काटना है, अपने बच्चों का पेट काटना है। तो ये चीज़ें अगर कुछ सपोर्ट में मिल जाती हैं, हुकूमत अगर इस हवाले से कुछ ये देखे कि ये जो गरीब तबका है, ये जो हमारा मेन तबका है जिसने हमारी चीज़ों को कोट करना है, उनको अगर हम सहूलियात नहीं देंगे। अगर देखें बाहर अगर आप जाएँ, जिस बंदे के पास 2 किताबें होती हैं वो अपनी अगली नस्ल को महफूज कर जाता है, उनको इतना सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर लोगों की 10 किताबें भी होती हैं तो फिर भी वो अपनी उसी हवाले से खुद ब खुद कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर वो बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है। और फिर अगर हम खुशाब के हवाले से बात करें तो हम मज़ाफ़ात में शामिल होते हैं। हम लाहौर में नहीं बैठे, हम पिंडी में नहीं बैठे, हम कराची में मुल्तान में नहीं बैठे, जहाँ मराकज़ हैं।
तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, हॉल्स नहीं है जो हमें प्रोवाइड किए जाएं, जगह नहीं है, लाइब्रेरीज़ नहीं है, ठीक, अदबी मुशायरे नहीं है। एक तंजीम है हमारी, मैं उनको लाजमी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, रमूज़ नाम से उसमें वो मेरा भी पार्टिसिपेट है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करवाए खुशाब जोराबाद में, अदबी और सकाफ़ती, जस्ट शायरी के नहीं, मौसीकी के, नात ख़ानी के, इस हवाले से कि वो तकारीर के हर लिहाज से उन्होंने काम करवाए हैं, मुशायरे भी करवाए हैं। उन लोगों ने भी मेरे किताब का भी बेड़ा उठाया है, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हम करेंगे, तो उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। देखें हुकूमत कुछ देती है, रिस्पॉन्स नहीं देती है, लेकिन वो एक तंजीम है। जो दोस्त सुन रहे हैं, जो अदब से मुतालिक हैं लोग, उनको चाहिए कि वो रमूज़ को ज्वाइन करें, उनको रब्ता करें, उनके जो मसाइल है वहाँ एड्रेस भी बता दें किस साइड पे। ये जोराबाद में रीड मोर बुक है, रीड मोर बुक शॉप है, उसका उनको ऑफिस है उनका, और बाकायदा उनका जनाब वहाँ पर मोनोग्राम भी है। अदी लिबास आदिल उनके सदर हैं, और आजिज़ कमाल राना और रमीज़ नकवी ये उनके मुशीरान हैं। तो बाकी अगर किसी दोस्त को रब्ता नंबर चाहिए हो तो मैं अपना नंबर अनाउंस कर देता हूँ, उसमें वो रब्ता करके हमसे रब्ता कर सकता है। पहले आप अनाउंस कर दें ताकि पता चल जाए। जी 2 नंबर है मेरे, एक जैज़ का एक जोंग का है। जैज़ का है 0308 21 0 23 85। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 0308 21 0 23 85, और जोंग का नंबर है 0316 073 22 95। जोंग का दोबारा नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 0316 073 22 95। इन नंबरों पे आप रब्ता करके हमसे मुंसलिक हो सकते हैं किसी भी अदबी हवाले से, चाहे आप शायर हैं, चाहे आप अफसाना नगार हैं, चाहे आप कहानीकार हैं, कुछ किसी भी हवाले से इंशाल्लाह, मतलब कुछ भी आप करवाना चाहते हैं और सही करवाना चाहते हैं तब भी आप इनसे रब्ता करवा सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो शायर आजकल के हैं, क्योंकि मेरे जानने वाली काफी सी लड़कियां हैं जो बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं, लेकिन सिर्फ उनको ना एक साइड नहीं प्रोवाइड के वहां जाके वो चेक करवा सके कि हम लोग ये शायरी जो हमने की है, जो हमने पोइट्री की है, तो वो कैसी की है हमने। ये इब्तदाई मामलात जो होते हैं वो वाकई इस हवाले से बड़े अजीब होते हैं कि बंदों को पता नहीं होता है। जब वो इस्लाह के लिए जाते हैं तो उनको आगे से वो दोस्त मिलते हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं। मेरे साथ खुद से ऐसा हुआ है, और हकीकत माने कि मैंने बहुत मारा मारी के बाद सर शहजाद निगर साहब से रब्ता हुआ, तो हमारा जो एक सफ़र है वो आगाज़ हुआ। पहले तो जनाब ये करें वो करें, यानी कि हम दोस्तों के पास गए तो उन्होंने कहा जी तकरीब रखें जनाब, दस्तार बंदी करें, मिठाई खिलाएं, हमें उस्ताद माने, फिर हम चलेंगे। यानी कि जिन लोगों ने पहले डिमांड जिन्होंने रखी है, अभी वो आपसे खुद क्या करेंगे, यानी कि जिन्होंने खुद एक कारोबार लेन देन शुरू किए हुआ है। तो इस हवाले से मैं खुद भी, मेरे एक इदराक फोरम है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, तो उसमें मैं खुद तनकीद का सेशन रखा हुआ है, गज़लियात नज़मों के ऊपर बातचीत होती है, दोस्तों को सीखने सिखाने वाला अमल शुरू किया हुआ है। यहाँ पर रमूज़ है, अदी लिबास आदिल बैठे हैं, मैं हूँ। ये दोस्तों को अपनी बिल्कुल वो 100% चीज़ें देते हैं, जो उनकी राय होती है, जो उनके मामलात होते हैं, उन पर वो मुकम्मल उनको इस्लाह और मशवरा और रहनुमाई मिलती है। अगर आप किसी भी हवाले से किसी बंदे को शायरी में, अफसानों में, कहानीकार में, नस्र में, किसी हवाले से आपको इस्लाह चाहिए हो, रहनुमाई चाहिए हो, ज़रूर रब्ता करें। हम तो खुद चाहते हैं कि नए लोग सामने आएँ, और मेरा ये ख्वाब है कि जैसे हम बैठे होते हैं, कहते हैं जी कि ये लाहौर से ये ऐसा शेर आ रहा है जी, बहावलपुर से ऐसा शेर आ रहा है जी, पिंडी से ये शेर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग कोट करें कि जी खुशाब से ये शेर आया है जी, खुशाब से ये नज़्म आई है, ताकि वो मेरी जो मिट्टी है उसकी खुशबू पूरे पाकिस्तान में जाए। अहमद नदीम कासमी, वासिफ अली वासिफ जैसे शोरा यहाँ से गुजरे हैं, तो कम से कम उनका नाम रोशन हो और एक जो अदबी सिलसिला है वो बरकरार रहे। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़े ज़ख़ीर के अंदर आपका पसंदीदा शायर कौन सा है? जो अब तक इतने शायर जा चुके हैं, उनमें से कोई एक बहुत अच्छा शायर जो आपका बहुत पसंदीदा हो? एक खैर कहना मुश्किल है, जो भी अच्छा शेर कहता है वो हमारा महबूब शायर होता है, लेकिन गज़ल में जो रंग है वो मुझे जॉन एलिया और अहमद फराज का पसंद है, और नज़्म में नूनी राशिद और अख्तर मुनीर जाफरी साहब। ओके, टू गुड। तो आप इनके कोई एक पसंदीदा शेर जो आपको बहुत पसंद है और आप अक्सर गुनगुनाते हैं ना हम के ये शेर मेरा बहुत पसंदीदा है? तो जो जॉन एलिया का एक शेर है वो ये है कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, ठहरिए मैं बुला के लाता हूँ। ये जॉन एलिया साहब का एक शेर है। और एक इनका और शेर है कि एलिया जॉन कुछ नहीं करता, एलिया जॉन कुछ नहीं करता, सिर्फ खुशबू में रंग भरता है। वाह, क्या बात है, कमाल।
और इसके अलावा वैसे जो शायरी समझते हैं ना, उनको ही लफ्जों की और लाइनों की ना समझ आती है कि ये शेर कहाँ पे कैसे फिट होता है। ऐसे ही है ना, मोस्टली आसपास के जो हमारे लोग होते हैं, जो आजकल के, वैसे दिसंबर आने वाला है तो बहुत सारे हमारे इधर उधर के घिसे पिटे शायर जो है वो जागर हो जाते हैं दिसंबर में, कुछ ऐसा सीन होता है। तो उनकी जो वजह शायरी होती है, जरा उसके रिलेटेड क्या कहेंगे ये आप? आजकल का जो दौर है ना, ये मल्टीमीडिया का, या जो समझे कि ये व्हाट्सएप और इन चीज़ों का दौर आ गया है, तो इन चीज़ों में जहाँ पे शायरी को बहुत ज़्यादा फ़वाद हुए हैं कि वो स्प्रेड हुई है, दोस्तों तक पहुँची है, वहाँ पर ये भी है कि उन्होंने एक नामालूम लोगों को भी शायर बना कर रख दिया है। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि शायरी क्या है, उसकी रूह क्या है। वो बस जो नस्र को भी वो शायरी बनाकर पेश कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से वो कह रहे होते हैं कि वो शायरी कर रहे हैं। शायरी ये चीज़ नहीं है, शायरी एक मुकम्मल इल्म है, मुकम्मल कैफियत का नाम है, मुकम्मल समझ के करने वाले को। तो ये जो दिसंबरी शायर हैं, हम इसे दिसंबरी शायर कहते हैं। दिसंबरी शायर जो है ये वाकई हर मौसम में आते हैं, दिसंबर और जनवरी गुजारते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। ये चले जाते हैं। तो ये वो दोस्त होते हैं जो किसी न किसी हद तक शगफ तो रखते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता नहीं होता तो बस वो एक टाइम पीरियड कैच करते हैं, कुछ अपना वो थोड़ा बहुत जो दोस्त अहबाब होते हैं उनके सामने अपना नाम बना के चले जाते हैं। जो शायर होता है वो ऑल टाइम शायर होता है, वो दिसंबरी नहीं होता, वो मई का शायर नहीं होता, वो मतलब उसके लिए स्पेसिफिक दिन नहीं होता है, उसका कोई टाइम नहीं है, उसका ऑल टाइम वो पूरी लाइफ में और लाइफ के बाद भी उसका जो किया गया काम है वो डिस्कस होता रहता है। अभी हम गालिब से नहीं मिले, वो हमसे 200 साल 300 साल पहले फौत हो गए, लेकिन हम उन्हें जानते हैं उनके काम की वजह से। बस ये लाइफ होती है उनकी। ऐसे ही है। अच्छा चले आगे, आपकी शायरी की वजह क्या है? आपकी की सारी शायरी जो है वो किस नुक्ते के गिर्द घूमती है? खुदा और आदमी का तलाज़मा। अगर मैं एक लाइन कहूँ तो मुझे कहूँगा खुदा और आदमी का जो तलाज़मा है उसके ऊपर जो सवालात हैं कि खुदा क्या है। मैंने अपनी लावजूद के जो पेश लफ्ज़ है उसमें भी बात कही थी कि हम कोई भी हमने से खुदा को नहीं जानता, क्योंकि जो हम में हवासे खमसा हैं वो तो उनसे मुबर्रा है। तो हमने अपना एक अंदाज़ा आइडिया लगाना है, तो जिसका जहाँ तक आइडिया बन सका है उसने वहाँ तक खुदा को खुदा माना हुआ है। तो खुदा के नज़रियात, खुदा क्या है, खुदा कैसा है, हम क्या हैं, हमारा आने का मकसद क्या है, आदम का यहाँ पर क्या काम है, इससे रिलेटेड जो काम है, जो माशरत है हमारी, जो मईशत है हमारी, जो हमारे यूँ समझें कि वो मसाइल हैं जो कि डिस्कस शायरी में बहुत कम होते हैं, उन पे मैंने ज़्यादा बात की है। इंटेलेक्चुअल शायरी मेरी ज़्यादा है, अवामी शायरी मेरी कम है ज़रा। अच्छा चले, आपकी जो लावजूद बुक है, लावजूद बुक में कोई ऐसी आपकी गज़ल, कोई ऐसी नज़म जो आपने किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए लिखी हो? जी एक तो नज़्म नामा मेरी है, वो मैंने अपनी वाइफ के नाम की थी। मेरी वाइफ सुन भी रही हैं, उनको एक तो अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और मेरी बेटी सुन रही हैं ऐनी कुरतुलैन ऐनी, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मेरे भाई सुन रहे हैं, शेर खान एयरफोर्स में होते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और सिकंदर खान जो भी मैं ड्रॉप करके गए हैं उनको बहुत ज़्यादा सलाम कि उन्होंने इतनी मेहनत की और हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचाया जबकि मैं एड्रेस क्लियर नहीं था। तो नज़्म नामा जो नज़्म है वो बिल्कुल मैंने अपनी वाइफ के ऊपर कही है। और एक नज़्म जो बिलखसूस उनकी वजह से ही शामिल किताब हुई, दिसंबर में लिपटी हुई नज़्म, तो वो नज़्म भी उनकी वजह से ही हुई। आप थोड़ी सी सुनाएंगे वो वाली नज़्म? अभी किताब यहाँ पर मौजूद नहीं है, शायद मैं कुछ देख के बता सकूं, क्योंकि मैंने जो मेरा हाफजा है ना वो आर्मी में रहने की वजह से यूँ समझ लें बड़ा कम रहा है। कोई बात नहीं, चले इसको आगे करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मुशायरे होते हैं, तो आपने अब तक कितने मुशायरों में पार्टिसिपेट किया है और अवामी रद्द अमल क्या रहा है आपका? मुशायरे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन रावलपिंडी में मैंने मुशायरे पढ़े हैं। अभी हालिया मैं लाहौर में मुशायरा पढ़ के आया हूँ, बहावलपुर में मैं गया था, वहाँ मैंने मुशायरे पढ़े हैं। अपने जोराबाद खुशाब में मैंने मुशायरे पढ़े हैं। DI खान में मेरी तकरीब हुई थी किताब के हवाले से। तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मैं मुशायरे पढ़ चुका हूँ, करीबन को 30 से 35 के आसपास मैंने मुशायरे पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। हालांकि मैं ख़ुद को नहीं समझता कि मैं अवामी शायर हूँ और मुझे इतनी दाद मिलेगी या मिलनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त समझने वाले सामने होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से काफ़ी दाद समेटी है मैंने। चलिए टाइम हमारे पास बहुत कम रह चुका है जनाब, क्योंकि चले कोई नहीं, इसमें भी जितने सवाल हो जाए। अच्छा ये बताएं कि खुशाब के जो अदबी मंजरनामा है उसके अहद हाजिर में कैसा है और उसका मुस्तकबिल क्या कहेंगे, कैसा होगा?
फिल वक्त काफ़ी दोस्त ऐसे हैं, हसीबुल हसन है, अदील अब्बास आदिल है, अजीज़ कमाल है, रमीज़ नकवी हैं, वरीदुल्लाह वरीद है, एक नौजवान शोरा बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और इन्हीं की वजह से इन्हीं को मैं सामने रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो अदबी मंजरनामा खुशाब का वो बहुत ज़्यादा रोशन है। और भी दोस्त बहुत ज़्यादा साथ अटैच हो रहे हैं, नए लिखने वाले हैं, नौजवान हैं, स्पार्क है उनमें, वो सीखने की भी लगन भी है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल करेंगे और खुशाब का नाम रोशन करेंगे। मैं चंद एक नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे सुन रहे हैं तो फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी घर में। जी मेरी अम्मी सुन रही हैं, मैं उनके हजूर सलाम पेश करता हूँ, उनके कदमों पे हाथ रख के। अबू सुन रहे हैं, उनके हजूर सलाम पेश करता हूँ। और भाई गजूर अब्बास सुन रहे हैं, मेरे चाचा एहसान शाद सुन रहे हैं, उनकी बेटी गजाला सुन रही हैं, मेरी वाइफ सुन रही हैं, मेरी भाभी गुलशन सुन रही हैं, मेरे जो भतीजे हैं जॉन एलिया। देख लें, मैंने अपने फेवरेट शायर के नाम के ऊपर वो अपने भतीजे का नाम भी रखा है, जॉन एलिया। यहाँ से पता चलता है कि हम कितने अच्छे या कितने कहते हैं कि डीप जो है पसंद करते हैं जॉन एलिया को। तो उनका छोटा भाई है ऑन एलिया, वो सुन रहा है, मेरा बेटा सुन रहा है रियून एलिया, उसको सलाम और प्यार। और बाकी मेरे दोस्त अहबाब जो आउट ऑफ सिटी या जो लिंक से मेरे साथ मुंसलिक हैं, उन सबको सलाम। जो भी हैं, जहाँ बैठे हैं, उनकी मोहब्बतों का, उनके ताल्लुकात का, उनके एहसानात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इन सब का नाम ले रहा हूँ, और जो लोग नहीं, जिनका मैं नाम ले पा रहा या मेरे दिमाग में फिल वक्त नहीं आ रहा है, उनसे इमादत के साथ कि वो भी मेरे साथ हैं। और जी नहीं, उधर ही भाई आ गए। चलो ठीक है, ऑफिस में अभी नहीं, बस थोड़ी देर आगे खत्म यार, ब्रेक लिए आगे। ओके जनाब, चलते हैं एक छोटे से चेक टाइम की जाने पर, उसके बाद वापस आते हैं, आपसे गपशप होती है। स्टे ट्यून, अवाम एफएम 94 खुशाब। नहीं, एक मिनट बात सुनो। ये ब्रेक के बाद ना सिर्फ एक सवाल मेरा और है, एंड करना है, मैंने एंड नहीं किया, अभी ब्रेक आ गई यार। अब यकीन तो नहीं प्ले होना है। उमैर को बुलाना जरा। तो तुम्हारा शौक पूरा हो गया। इधर दे मुझे, दे मुझे। ओके एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हमारे साथ इंक्लूड थे एफबी से, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज के शो का, और बहुत शुक्रिया आप सब का। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून, अवाम एफएम 94 खुशाब।